शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त करते हैं लखनऊ से खबर। सपा गठबंधन में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। ओपी राजभर अखिलेश यादव की मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तस्वीर साफ करने की तैयारी में है राजभर। कभी सपा कभी बीजेपी तो कभी बसपा की तरफ राजभर का झुकाव। अखिलेश यादव से बात नहीं हुई तो नया पत्ता खोल सकते हैं राजभर का दावा। उदयवीर के जरिए मांगा था अखिलेश से मिलने का समय। उदयवीर से कहा कल ही ट्वीट कर समय मांगने की खबरों का खंडन किया। अखिलेश से मुलाकात नहीं हुई तो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं राजभर। एनडीए राष्ट्रपति प्रत्याशी मुर्मू के समर्थन में जनता पार्टी में भी शिवपाल के साथ हो चुके हैं शामिल। इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि वो बुलाया गया था, कर्टसी में गए थे। हालांकि है वो सपा के साथ। राष्ट्रपति चुनाव से पहले सपा गठबंधन की भविष्य हो सकता है साफ। तो ओपी राजभर को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर ये गठबंधन जो इनका है उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बार बार यहाँ पर ओपी राजभर बीच में आते हैं और फिर कहते हैं कि हम सपा के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके के वर्डिक्ट उनकी तरफ से आते हैं, बयान सामने आते हैं, उससे कई शंकाएं जो है वो खड़ी हो जाती हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत का हम सीधे रुक कर लेते हैं। अजीत, जिस तरीके से राजभर लगातार बयानबाजी करते हैं, द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में शामिल होते हैं, फिर अखिलेश यादव को बार बार निशाना साधते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर कहते हैं सपा के साथ ही हम हैं। कुल मिलाकर ये तो नजर आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पूरी तरीके से क्या हो रहा है ये साफ होना शायद अभी बाकी, यानी कि इस पे स्टंप लगना अभी बाकी है। देखिए बिल्कुल शिल्पा, कुछ ना कुछ तो चल रहा और ये गठबंधन अब दरार की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह उदयवीर सिंह ने बीच में इंटरसेप्ट किया और ये कहा कि कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2016-17 में जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव आमने सामने थे, तब भी यही उदयवीर सिंह थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को एक चिट्ठी लिख दी थी और ये कहा था कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सौंप देनी चाहिए। जिसके बाद ये पूरे विवाद शुरू हुआ और अखिलेश यादव के साथ उदयवीर खड़े रहे। तो क्या उदयवीर का ये ट्वीट ये माना जाए कि अखिलेश यादव के कहने पर उदयवीर ने किया और उदयवीर से ये कराया जा रहा? अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव कुल मामले में भी ऐसा हुआ था। ओम प्रकाश राजभर ने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिल्पा, उसको स्थगित किया और बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में कहा कि हमारी बात हो गई है, मुलाकात होगी, लिहाजा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर रहे हैं। 16 तारीख को हम अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि इसके पहले जो है ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इसी कमरे से बाहर निकले। अखिलेश ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमें नसीहत ना दे। लेकिन कल रामगोपाल यादव ने भी इटावा दौरे के दौरान ये कहा कि वो जाए चाहे जहां, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर रहेंगे। लेकिन उदयवीर का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर ट्विस्ट पैदा करता दिखाई दे रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव दोनों की राहें दूर हो गई है। अखिलेश यादव भी उदयवीर के माध्यम से ये कहलवाना चाह रहे हैं कि अब हम बहुत हो गया, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप जिस तरह से राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कह रहे हैं कि फील्ड में उतरना पड़ेगा, इसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वो सीएम की डिनर पार्टी में चले जाते हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, शिवपाल सिंह यादव से मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर ऐसा होता तो ओम प्रकाश राजभर की जो तासीर है वो बहुत दिन किसी के साथ नहीं रहते। आप देखिए जितने भी गठबंधन होते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए भी ये दिक्कत वाली बात है कि जो गठबंधन करते हैं, उन्होंने कांग्रेस से किया 2017 में, 19 में मायावती से किया और अब ओम प्रकाश राजभर। अगर गठबंधन ऐसे ही लगातार दोनों लोग एक जहां भी जाते हैं वहां तोड़ते रहे तो जो राजनीतिक साख है वो खतरे में पड़ जाती है। और उदयवीर जैसे लोग क्या वो समाजवादी पार्टी चला रहे हैं? क्या वो अखिलेश यादव को गवर्न कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव उनके मुताबिक काम कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी में उदयवीर को लेकर भी काफी नाराजगी कार्यकर्ताओं और नेताओं में होती है कि सही बात वो अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचने देते। तो क्या अब उदयवीर सिंह ही वो भूमिका निभाएंगे जब उन्होंने इसके पहले शिवपाल सिंह वाले मामले में निभाई थी? क्या ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव के पास नहीं जाने देंगे उदयवीर सिंह एंड कंपनी? तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव है, विधायक दल की अब सपा की बैठक होगी, बीजेपी की होगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम खुद 16 को बैठक करेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या अखिलेश यादव आगे कदम आगे बढ़कर ओम प्रकाश राजभर से बात करेंगे? अगर बात नहीं करते तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि ओम प्रकाश राजभर का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा और द्रौपदी मुर्मू के साथ ही वो रहेंगे। बिल्कुल और अजीत, इसकी वजह से ये गठबंधन फिर टूटता हुआ दिखेगा आपको। बिल्कुल अजीत, ये कहा जाए कि राजभर के तल्ख तेवर जो है अक्सर हमने देखे हैं। जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी इस तरीके से बीजेपी पर भी तमाम बयान जो है वो देते हुए नजर आते थे, और जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी अक्सर तब वो इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आते थे। कुछ सपा पार्टी में भी यही तस्वीर उनकी नजर आ रही है। बार बार वो बातें कह रहे हैं, मिलने की भी बात हो रही है बार बार, फिर वो बयान दे देते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। यानी कि कुछ है जो कि राजभर को खटक रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो अब ये कहा जा सके, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि हो सकता है बीजेपी में भी जा सकते हैं, फिर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं अखिलेश यादव जो हैं वो खास कुछ मनाने की मूड में नजर नहीं आ रहे, चाहे वो आजम खान के केस में हो या फिर ओपी राजभर के या फिर शिवपाल यादव के।
देखिए, दो के दोनों नेता एक जैसे हैं शिल्पा। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी किसी को मनाते नहीं, किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। अगर आप नाराज हैं तो नाराज हो जाइए आप पार्टी से दूसरी तरफ का रास्ता देख लीजिए। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर भी है बीजेपी में, बार बार वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते रहे और जब तक 2-2.5 साल वो बीजेपी के साथ मंत्री रहे पिछड़ा वर्ग कल्याण के, तब तक लगातार बोलते रहे। अंत में बीजेपी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और रास्ता अलग हो गया, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। ठीक उसी प्रकार अखिलेश यादव का भी है कि अगर देखिए महान दल के थे, जैसे ही वो अलग हुए केशवदेव मौर्य से, यही उदयवीर सिंह जिन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसे वापस ले लिया, अखिलेश यादव को बगैर बताए वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि उदयवीर बहुत सारे ऐसे फैसले करते हैं जिसको अखिलेश यादव को मानना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वापस तो गई नहीं केशवदेव मौर्य के पास, महान दल के पास। तो निश्चित तौर पर मानिए दो के दोनों नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे के सामने झुकेंगे नहीं। जो नाराज है वो नाराज रहे, दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं करते। यानी जो एरोगेंसी है, एक तरीके से कहा जाए, जो अहम है कि हम बड़े नेता हैं और हम अपनी पार्टी चलाते हैं, हमारे साथ वोट बैंक है और हमारे साथ इतने लोग हैं, वो अखिलेश के साथ भी है और वो ओम प्रकाश राजभर के साथ। इसीलिए कहा जा रहा है कि तलवार से तलवार कटेगी नहीं। तो क्या एक दूसरे के साथ ये खड़े होंगे, कोई बीच की कड़ी बनेगा, या फिर ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर जो दिख रहा है मुझे एक राजनीतिक समझ के नाते शिल्पा की, अब शायद ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश दूर होते चले जा रहे हैं, नजदीक नहीं हो पाएंगे, क्यों और बीच में उदयवीर जैसे लोग भी हैं जो नजदीक आने भी नहीं देंगे। बिल्कुल अजीत, और जाहिर तौर पर आगे की जो तस्वीर होगी वो भी समय रहते अब सामने आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर दरार काफी ज्यादा गहरी अब होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल